क्या आपने कभी सोचा है कि एक अकेला इंसान परमेश्वर पर भरोसा करके पूरी एक राज्य की दिशा बदल सकता है? आज हम आपको बाइबल के महान नबी एलियाह की सच्ची और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी आपके विश्वास को मजबूत करेगी और आपको यह सिखाएगी कि चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो, यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आप अकेले भी विजेता हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि बाइबल की ऐसी ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। पुत्र, इज़राइल की धरती पर एक समय ऐसा था जब लोगों ने अपने सच्चे परमेश्वर यहोवा को भुला दिया था। वे अब झूठे देवताओं की पूजा में डूब चुके थे। राजा अहाब, जो इज़राइल का राजा था, उसकी पत्नी ईजेबल सिदोनियों की राजकुमारी थी और वह बाल नामक झूठे देवता की पूजा करती थी। उसने न केवल खुद बाल की पूजा की बल्कि पूरे इज़राइल में उसकी पूजा को बढ़ावा दिया। यहोवा के नबियों को सताया गया, मंदिरों को गिराया गया और लोगों के हृदय कठोर हो गए। इस्राएल में चारों ओर अंधकार छा गया था। यही वह समय था जब परमेश्वर ने अपने दास एलियाह को उठाया। एलियाह गिलाद देश का रहने वाला था। उसकी आंखों में दृढ़ता थी और उसके हृदय में केवल परमेश्वर का भय। वह साधारण मनुष्य था, लेकिन उसके विश्वास में असाधारण शक्ति थी। परमेश्वर ने उसे इस्राएल में जाकर एक कठोर संदेश सुनाने के लिए चुना। एक दिन परमेश्वर की आत्मा ने एलियाह से कहा, जा राजा अहाब के पास और कह दे कि जब तक मेरे मुख से वचन न निकले तब तक इस देश में न ओस पड़ेगी न वर्षा। एलियाह ने इस आदेश का पालन किया। वह महल में प्रवेश करता है जहां अहाब और उसकी रानी ऐश्वर्य में बैठे हैं। राजा उसे घूर कर देखता है, लेकिन एलियाह निडर होकर कहता है, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ जिसके सम्मुख मैं खड़ा हूं, जब तक मैं न कहूं इस देश में न ओस पड़ेगी और न वर्षा होगी। महल में सन्नाटा छा गया। अहाब के चेहरे पर क्रोध और उपहास झलक रहा था। ईजेबल की आंखों में तिरस्कार भरा था। लेकिन एलियाह पलटा और बिना डरे महल से बाहर चला गया। उसने केवल परमेश्वर पर भरोसा किया। उस दिन से आकाश सूखा रहने लगा। धीरे धीरे खेत सूख गए, नदियां सिकुड़ गईं और लोग पानी के लिए तरसने लगे। परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा। परमेश्वर ने एलियाह से कहा, तू केरित नामक नदी के पास जा, जो यरदन के पूर्व में है। वहां मैं तुझे छिपा दूंगा और कौवे तुझे भोजन देंगे। एलियाह उस निर्जन स्थान में गया। नदी के किनारे उसकी झोपड़ी जैसी एक जगह थी। हर सुबह और शाम कौवे रोटी और मांस लेकर आते थे। यह परमेश्वर की अचरज भरी देखभाल थी। एलियाह ने प्रत्यक्ष देखा कि यदि कोई उसका भरोसा करता है तो परमेश्वर कभी उसे अकेला नहीं छोड़ता। दिन बीतते गए, सूखा बढ़ता गया और अंततः नदी भी सूखने लगी। तब परमेश्वर ने फिर कहा, उठ, सरपत नामक नगर में जा। वहां एक विधवा है जिसे मैंने तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। एलियाह लंबी यात्रा कर सरपत पहुंचा। नगर के फाटक पर उसने एक विधवा को लकड़ियां बटोरते देखा। उसके चेहरे पर भूख और थकान झलक रही थी। एलियाह ने पुकारा, बहन, मुझे थोड़ा पानी पिलाना। वह पानी लेने लगी तो एलियाह ने फिर कहा, और अपने हाथ में थोड़ा रोटी का टुकड़ा भी ले आना। वह विधवा ठिठक गई और बोली, यहोवा तेरे परमेश्वर के जीवन की शपथ, मेरे पास न रोटी है न आटा, बस थोड़ी सी मुट्ठी भर आटा और थोड़ी सी तेल की धार है। मैं यह लकड़ियां बटोर रही हूं ताकि अपने बेटे के लिए पकाकर खा लें और फिर मर जाएं। एलियाह ने प्रेम और विश्वास के स्वर में कहा, डर मत, पहले मेरे लिए एक छोटी रोटी बनाकर ला, फिर अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा कहता है, जब तक इस देश में वर्षा न होगी तब तक तुम्हारे घर का आटा खत्म नहीं होगा और तेल की कुप्पी सूखी नहीं होगी। विधवा ने विश्वास किया। उसने पहले एलियाह के लिए रोटी बनाई और तब एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उसके घर का आटा खत्म नहीं हुआ और तेल की कुप्पी खाली नहीं हुई। हर दिन के लिए पर्याप्त भोजन मिलने लगा। कुछ समय बाद विधवा का बेटा बीमार पड़ गया और उसकी सांसें थम गईं। वह रोते हुए एलियाह के पास आई, हे परमेश्वर के मनुष्य, क्या तू मेरे पाप को स्मरण कर मुझे यह दुख देने आया है कि मेरा बेटा मर गया? एलियाह ने बच्चे को अपनी गोद में लिया और ऊपर के कमरे में ले गया। उसने बच्चे को अपनी खाट पर रखा और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे यहोवा, इस बच्चे में फिर से प्राण लौटा दे। उसने 3 बार बच्चे पर झुककर प्रार्थना की और चमत्कार हुआ। बच्चे ने आंखें खोल दी। एलियाह ने उसे जीवित मां को सौंप दिया। विधवा खुशी से रो पड़ी, अब मैं सच जान गई कि तू परमेश्वर का मनुष्य है और तेरे मुंह से जो वचन निकलते हैं वे सत्य हैं। इस प्रकार एलियाह ने इस्राएल में सूखे के बीच परमेश्वर की जीवित शक्ति को प्रकट किया। वह समय समय पर दिखाता रहा कि चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, यदि हम सच्चे विश्वास में टिके रहें तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है और हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है। यह भाग हमें यह शिक्षा देता है कि जब पूरी दुनिया सूखी और निराश लगती है
तब भी परमेश्वर अपने दासों को कभी नहीं छोड़ता। कभी कभी वह हमें निर्जन स्थान पर ले जाता है ताकि हम उसका सामर्थ्य प्रत्यक्ष देखें। कठिनाई का समय केवल हमारी परीक्षा है और उसका परिणाम विश्वास की गहराई है। एलियाह का यह पहला चरण केवल एक शुरुआत थी। आगे चलकर उसका विश्वास और अधिक परीक्षा में डाला जाएगा और परमेश्वर उसे अपने महान कार्यों के लिए उपयोग करेगा। सरपत की विधवा के घर में एलियाह का समय बीत रहा था। आटे की मुट्ठी और तेल की कुप्पी का चमत्कार प्रतिदिन उनके सामने जीवित गवाही बनकर खड़ा रहता था। हर दिन जब विधवा रसोई में जाती, उसे परमेश्वर के वचन की सत्यता दिखाई देती। उसकी आत्मा में यह विश्वास गहराता गया कि यहोवा सच्चा और जीवित परमेश्वर है। किंतु इस्राएल का बाकी हिस्सा अभी राजा अहाब और उसकी पत्नी बाल की मार रहे थे। उन्होंने परमेश्वर के नबियों को मार डाला था और जो जीवित बचे वे गुफाओं में छिपे थे। पूरे राज्य पर भय और अकाल की छाया थी। 3 साल पड़ा रहा। न खेतों में अन्न उगा, न कुएं में पानी। पशु मर रहे थे, लोग भूख से बिलख रहे थे। और फिर भी राजा अहाब अपने हृदय को कठोर किए रहा। उसने एलियाह को खोजने के लिए चारों ओर दूत भेजे, आसरा देने भेजे, परंतु वह परमेश्वर। फिर एक दिन परमेश्वर ने एलियाह से कहा, जा अहाब के सामने अपने आप को दिखा, मैं धरती पर वर्षा बरसाऊंगा। एलियाह ने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया और इस्राएल की ओर चल पड़ा। यात्रा कठिन थी क्योंकि सूखा हर जगह दिखाई दे रहा था। जब वह पहुंचा तब पहले उसकी मुलाकात अहाब के एक से हुई। ओबद्याह यहोवा का भक्त था। उसने 100 नबियों को गुफाओं में छिपाकर उनकी जान बचाई थी और उन्हें रोटी पानी पहुंचाता था। जब उसने एलियाह को देखा तो वह कांप उठा। क्या सचमुच यह तू ही है, मेरे प्रभु एलियाह? एलियाह ने शांत स्वर में कहा, हाँ मैं। जा अपने स्वामी अहाब को कह दे कि एलियाह यहाँ है। ओबद्याह डर गया। हे मेरे स्वामी, अगर मैं जाकर राजा को बताऊं और तुझे कहीं और परमेश्वर की आत्मा उठा ले जाए तो वह मुझे मार डालेगा। अहाब ने तुझे खोजने के लिए हर देश में दूत भेजे हैं। उन्होंने कसम खाई है कि तू कहीं नहीं है, वह मुझे क्षमा नहीं करेगा। एलियाह ने दृढ़ता से कहा, यहोवा सेनाओं के जीवन की शपथ जिसके सामने मैं खड़ा हूं, आज मैं अहाब के सामने उपस्थित होऊंगा। ओबद्याह ने जाकर अहाब को सूचना दी। अहाब तेजी से घोड़े पर सवार होकर आया। जैसे ही उसकी नजर एलियाह पर पड़ी, उसने क्रोध में कहा, ओ इस्राएल को संकट में डालने वाले। एलियाह निडर होकर बोला, मैंने इस्राएल को संकट में नहीं डाला। तू और तेरे पिता के घराने ने ऐसा किया है, क्योंकि तूने यहोवा के आज्ञाओं को त्याग दिया और बालों के पीछे चला गया। अब लोगों को कर्मेल पर्वत पर बुला और बाल के 450 नबी और अशेरा के 400 नबी भी आ जाएं। वहां देखेंगे किसका परमेश्वर जीवित है। अहाब को यह चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। पूरे इजराइल में संदेश फैलाया गया। हजारों लोग कर्मेल पर्वत पर एकत्र हुए। बाल के नबी अपनी रंगीन पोशाकों में आए और दूसरी ओर अकेला एलियाह खड़ा था। उनकी भीड़ के सामने खड़ा होकर बोला, कब तक तुम दो विचारों में डगमगाते रहोगे? यदि यहोवा ही परमेश्वर है तो उसी के पीछे चलो, और यदि बाल है उसके पीछे चलो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कोई उत्तर नहीं दिया। एलियाह ने कहा, देखो मैं यहोवा का अकेला नबी रह गया हूं और बाल के नबी 450 हैं। 2 बैल दिए जाएं। वे अपने लिए एक बैल चुनें और उसे टुकड़े टुकड़े कर वेदी पर रखें, परंतु आग न लगाएं। मैं भी एक बैल तैयार करूंगा और आग न लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता को पुकारना और मैं यहोवा को पुकारूंगा। जो देवता आग से उत्तर देगा वही सच्चा परमेश्वर होगा। भीड़ ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। बाल के नबियों ने सुबह से लेकर दोपहर तक अपने देवता को पुकारा, हे बाल हमारी सुन। वे ऊंची आवाज में चिल्लाते वेदी के चारों ओर नाचते रहे, पर कोई उत्तर नहीं मिला। दोपहर को एलियाह ने उपहास किया, और जोर से पुकारो, शायद तुम्हारा देवता ध्यान में होगा या कहीं यात्रा पर होगा। शायद वह सो गया है, उसे जगा दो। इस पर वे और जोर से चिल्लाए। उन्होंने अपने शरीर को चाकुओं और भालों से काटा, जिससे उनका लहू बहने लगा। फिर भी कोई उत्तर नहीं। शाम होते होते एलियाह ने लोगों को अपने पास बुलाया। उसने यहोवा की टूटी हुई वेदी को ठीक किया और इसराइल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 पत्थर लगाए। उसने लकड़ियां रखी और बैल के टुकड़े उन पर रख दिए। फिर उसने कहा, 4 घड़े पानी से भरो और बलि पर और लकड़ियों पर उंडेल दो। ऐसा 3 बार किया गया। पानी वेदी के चारों ओर की नाली में भर गया। अब एलियाह ने स्वर्ग की ओर देखकर प्रार्थना की, हे यहोवा अब्राहम, इसहाक और इसराइल के परमेश्वर, आज यह प्रकट कर कि तू इसराइल में परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं। मैंने तेरे वचन से यह सब किया है। हे यहोवा मेरी सुन, ताकि लोग जान लें कि तू ही परमेश्वर है और तू ही उनके मन फेर रहा है। तुरंत स्वर्ग से यहोवा की आग उतरी। उसने बलि, लकड़ियां, पत्थर, मिट्टी
और यहां तक कि नाली का पानी भी भस्म कर दिया। भीड़ आश्चर्य और भय से भूमि पर गिर पड़ी और चिल्लाई, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिय्याह ने आदेश दिया, बाल के नबियों को पकड़ लो, कोई न बच पाए। उन्हें नीचे घाटी में ले जाया गया और वहीं उनका अंत हुआ। उस दिन यहोवा की महिमा प्रकट हुई और लोगों के हृदय फिर से उसके प्रति झुक गए। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि सच्चा परमेश्वर वही है जो हमारी प्रार्थना सुनता है और अपने समय पर अपनी सामर्थ्य दिखाता है। कभी कभी हमें पूरी दुनिया के सामने अकेला खड़ा होना पड़ता है, लेकिन यदि हम परमेश्वर के साथ हैं तो हम अकेले नहीं हैं। कर्मेल पर्वत पर उस दिन जो हुआ वह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि यह विश्वास की विजय थी। इस्राएल के लोग जिन्होंने बाल की ओर मुड़कर यहोवा को भुला दिया था, उन्होंने अपनी आंखों से उसकी शक्ति को देखा और उसे स्वीकार किया। एलिय्याह की यह साहसी चुनौती आज भी हमें सिखाती है कि जब दुनिया में अंधकार और झूठा धर्म फैल रहा हो, तब भी विश्वास में खड़े रहना चाहिए। सच्चा परमेश्वर वह है जो अपनी सामर्थ्य से उत्तर देता है और वह अपने दास को कभी लज्जित नहीं होने देता। कर्मेल पर्वत पर यहोवा की महिमा प्रकट होने के बाद पूरे इस्राएल में हलचल मच गई। लोगों ने प्रत्यक्ष देखा कि यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है और बाल केवल एक मूक मूर्ति है। बाल के सभी नबी पराजित हो चुके थे और उनके लहू से घाटी लाल हो गई थी। भीड़ यहोवा के नाम का जय घोष कर रही थी, परंतु इस विजय के बाद भी एलिय्याह का कार्य समाप्त नहीं हुआ था। 3 साल के भीषण अकाल और सूखे के बाद अब परमेश्वर का समय आ गया था कि धरती पर फिर से वर्षा बरसाई जाए। एलिय्याह ने अहाब से कहा, क्योंकि वर्षा की आहट सुनाई दे रही है। अहाब महल लौट गया, पर एलिय्याह कर्मेल पर्वत की चोटी पर चढ़ गया। उसने अपना सिर घुटनों के बीच झुकाकर प्रार्थना करनी शुरू की। उसकी आत्मा परमेश्वर के सामने विनम्र और दृढ़ थी। उसने अपने सेवक से कहा, जा समुद्र की ओर देख। सेवक दौड़ कर गया और लौट कर बोला, कहीं कुछ नहीं। एलिय्याह ने कहा, फिर जा। ऐसा 7 बार हुआ। 7वीं बार सेवक चिल्लाया, देखो समुद्र से एक छोटा सा बादल उठ रहा है, जैसे आदमी का हाथ। एलिय्याह ने कहा, अहाब से कह दे कि अपनी रथ तैयार कर ले, नहीं तो वर्षा उसे रोक लेगी। इतना कहते ही आकाश काले बादलों से भर गया। बिजली कड़की, हवा चली और जोरदार वर्षा शुरू हो गई। 3 साल के सूखे के बाद यह वर्षा लोगों के लिए जीवन का वरदान थी। खेतों की प्यास बुझ गई, धरती ने राहत की सांस ली। इस बीच अहाब अपने रथ पर यिज्रेल की ओर चला और अद्भुत यह हुआ कि यहोवा की सामर्थ्य एलिय्याह पर आई। उसने अपनी कमर बांधकर दौड़ लगाई और अहाब के रथ से भी पहले यिज्रेल पहुंच गया। परंतु यह विजय क्षणिक आनंद थी, क्योंकि इजेबल का क्रोध अब प्रज्वलित हो चुका था। जब उसने सुना कि बाल के सभी नबी मारे गए, तो उसने एलिय्याह को संदेश भेजा, जैसा तूने मेरे नबियों के साथ किया है, वैसा ही कल इस समय तक मैं तेरे साथ न करूं, तो मेरे देवता मुझे दंड दें। यह धमकी सुनकर एलिय्याह का हृदय भय से भर गया। वह जिसने अभी अभी कर्मेल पर्वत पर यहोवा की शक्ति को देखा था, अब थकान और भय में भाग गया। यह मानव स्वभाव की गहरी तस्वीर है। कभी कभी हम विश्वास के महान क्षणों के बाद भी दुर्बल हो जाते हैं। एलिय्याह जंगल में भागते हुए एक झाड़ी के नीचे बैठ गया। उसका मन इतना टूटा कि उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, मैं अपने पितरों से अच्छा नहीं हूं। थकान और निराशा से वह सो गया। तभी यहोवा का दूत आया, उसने उसे छुआ और कहा, उठ खा। एलिय्याह ने आंखें खोली और देखा कि सिरहाने एक गर्म रोटी और पानी का घड़ा रखा है। उसने खाया और फिर सो गया। दूत ने दूसरी बार आकर छुआ और कहा, उठ खा, क्योंकि तेरा मार्ग लंबा है। एलिय्याह ने खाया और उस भोजन के बल से 40 दिन और 40 रात चलता हुआ परमेश्वर के पर्वत होरेब पहुंचा। होरेब पर्वत पर एक गुफा में वह ठहरा। तब यहोवा का वचन उसके पास आया, एलिय्याह, तू यहां क्या कर रहा है? एलिय्याह ने उत्तर दिया, हे यहोवा, मैं तेरे लिए अत्यंत धीरज धरता रहा। इस्राएलियों ने तेरी वाचा को छोड़ दिया, तेरी वेदियों को तोड़ दिया और तेरे नबियों को तलवार से मार डाला। मैं आश्चर्य से अकेला बचा हूं और वे मेरे प्राण लेने के खोज में हैं। यहोवा ने कहा, बाहर निकल और पर्वत पर मेरे सम्मुख खड़ा हो। तब एक प्रचंड आंधी चली जो पहाड़ों को फाड़ रही थी, परंतु यहोवा आंधी में नहीं था। फिर भूकंप आया, परंतु यहोवा भूकंप में भी नहीं था। फिर आग आई, परंतु यहोवा आग में भी नहीं था। और अंत में एक धीमी सी सरसराहट हुई। एलिय्याह ने जब वह धीमी ध्वनि सुनी, तो उसने अपना मुख अपनी चादर से ढक लिया और बाहर आकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। यहोवा ने फिर पूछा, एलिय्याह, तू यहाँ क्या कर रहा है? एलिय्याह ने वही उत्तर दोहराया। तब यहोवा ने उसे नए कार्य सौंपे। अपने मार्ग पर दमिश्क को लौट, वहां हजाएल को अराम का राजा अभिषेक करना, येहू को इजराइल का राजा अभिषेक करना
और एलीशा को अपने स्थान पर नबी अभिषेक करना। मैंने इसराइल में 7,000 मनुष्यों को बचाकर रखा है जिन्होंने बाल को दंडवत नहीं किया। यह घटना हमें यह गहरी शिक्षा देती है कि परमेश्वर हमेशा तूफान, आग और भूकंप में ही प्रकट नहीं होता। वह अक्सर शांति, धीरज और धीमी फुसफुसाहट में अपना मार्गदर्शन देता है। एलियाह, जिसने निराशा में अपने प्राण मांग लिए थे, परमेश्वर की देखभाल और उसके नए उद्देश्य को पाकर फिर से खड़ा हो गया। उसने समझा कि भले ही वह अकेला महसूस करता है, परमेश्वर के पास उसके लिए योजना और साथी दोनों हैं। होरेब पर्वत पर परमेश्वर से मुलाकात के बाद एलियाह का जीवन एक नए उद्देश्य और शक्ति से भर गया। उसने समझ लिया था कि चाहे वह अकेला दिखे, पर परमेश्वर के 7,000 गुप्त भक्त हैं जिन्होंने बाल के सामने घुटने नहीं टेके। यह जानकर उसके हृदय में साहस लौट आया। अब वह अपनी अंतिम सेवकाई के चरण में प्रवेश कर रहा था। यह वह समय था जब परमेश्वर उसे धीरे धीरे स्वर्गीय महिमा की ओर ले जा रहा था। एलियाह ने परमेश्वर के आदेश का पालन किया। उसने दमिश्क जाकर हजाएल को अराम का राजा अभिषेक किया और फिर येहू को इस्राएल का राजा अभिषेक किया। लेकिन उसकी सेवकाई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एलीशा को अपने स्थान पर नबी बनाना था। एलीशा का बुलावा और संगति। एक दिन एलियाह शाफ्त के खेतों के पास से गुजर रहा था। वहां एलीशा 12वीं जोड़ी बैलों के साथ हल चला रहा था। एलियाह उसके पास गया और अपनी चादर उसके ऊपर डाल दी। यह नबी के बुलावे का प्रतीक था। एलीशा ने तुरंत हल और बैल छोड़ दिए। उसने एलियाह के पीछे दौड़कर कहा, मुझे पहले अपने माता पिता को चूम लेने दे, फिर मैं तेरे पीछे चलूंगा। एलियाह ने कहा, जा और फिर लौटा। मैंने तुझ पर क्या किया है यह तुझे पता है। एलीशा ने अपने बैलों की बलि चढ़ाई, हल की लकड़ी से आग जलाई और लोगों को भोजन कराया। फिर वह एलियाह के पीछे चल पड़ा और उसका सेवक बन गया। उस दिन से एलीशा ने एलियाह की सेवकाई में कदम रखा। वह उसके साथ चलता, उसकी बातें सुनता और उसके चमत्कारों को देखता। यह शिष्यत्व केवल सीखने का नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति के हस्तांतरण का मार्ग था। यर्दन की यात्रा और स्वर्गारोहण का समय बीतता गया। एलियाह जानता था कि उसका पृथ्वी पर समय अब पूरा होने वाला है। परमेश्वर ने प्रकट कर दिया था कि वह उसे बवंडर में स्वर्ग उठा ले जाएगा। एक दिन एलियाह और एलीशा गिलगाल में थे। एलियाह ने कहा, यहोवा ने मुझे बेतेल भेजा है, तू यहीं रह। पर एलीशा बोला, जैसा यहोवा जीवित है और तू जीवित है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वे दोनों बेतेल पहुंचे। वहां के भविष्यद्वक्ताओं के पुत्रों ने एलीशा से कहा, क्या तुझे पता है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तुझसे उठा लेगा? एलीशा ने कहा, हाँ मुझे पता है, पर चुप रहो। फिर एलियाह ने कहा, यहोवा ने मुझे यरीहो भेजा है, तू यहीं रह। एलीशा ने वही उत्तर दोहराया, जैसा यहोवा जीवित है और तू जीवित है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वे यरीहो पहुंचे। वहां भी भविष्यद्वक्ताओं के पुत्रों ने वही बात दोहराई और एलीशा ने उन्हें चुप कराया। फिर एलियाह ने कहा, यहोवा ने मुझे यरदन भेजा है, तू यहीं रह। एलीशा ने दृढ़ता से कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वे दोनों यरदन नदी के किनारे पहुंचे। 50 भविष्यद्वक्ताओं के पुत्र दूर से खड़े होकर देख रहे थे। एलियाह ने अपनी चादर ली, उसे मोड़ा और पानी पर मारा। पानी अलग हो गया और वे दोनों सूखी भूमि पर होकर पार गए। नदी पार करने के बाद एलियाह ने एलीशा से कहा, तू जो चाहे मेरे पास से उठा लिया जाए, उससे पहले मांग ले। एलीशा ने साहसिक उत्तर दिया, तेरी आत्मा का दूना भाग मुझ पर हो। एलियाह बोला, तूने कठिन बात मांगी है, पर यदि तू मुझे उस समय देखेगा जब मैं तुझसे उठा लिया जाऊं, तो यह तुझे मिल जाएगा। वे दोनों आगे बढ़ते और बातें कर रहे थे कि अचानक आग का रथ और आग के घोड़े प्रकट हुए और दोनों को अलग कर दिया। एलियाह बवंडर में होकर स्वर्ग उठा लिया गया। एलीशा ने यह देखकर पुकारा, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, इस्राएल का रथ और उसके घुड़सवार। उसने अपने वस्त्र फाड़ दिए और एलियाह की गिरी हुई चादर उठाई। उसने यरदन लौटकर चादर से पानी मारा और कहा, एलियाह का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? तुरंत पानी फिर से अलग हो गया और वह पार चला गया। भविष्यद्वक्ताओं के पुत्रों ने यह देखा और कहा, एलियाह की आत्मा एलीशा पर ठहर गई है। एलियाह की आध्यात्मिक विरासत। एलियाह का जीवन केवल चमत्कारों की कहानी नहीं था, बल्कि विश्वास और साहस की विरासत थी। उसने हमें यह सिखाया कि जब पूरी दुनिया झूठे देवताओं की ओर मुड़ जाए, तब भी एक अकेला दास परमेश्वर के लिए खड़ा हो सकता है। परमेश्वर अपने समय पर अपनी शक्ति प्रकट करता है, पर उसके दास को पहले आज्ञाकारी और निडर होना पड़ता है। निराशा और थकान में भी परमेश्वर हमें संभालता है और नया उद्देश्य देता है। विश्वास की विरासत केवल शब्दों से नहीं, बल्कि जीवन और कार्यों से आगे बढ़ती है। एलियाह स्वर्ग नहीं देखा, बल्कि स्वर्ग ने उसे देखा, और उसकी चादर आज भी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है
जो अपने जीवन में परमेश्वर के बुलावे को मानकर विश्वास की राह पर चलता है। इसमें हमने देखा कि एलियाह का जीवन कैसे दिव्य अंत तक पहुंचा। उसकी कहानी यह प्रमाण है कि परमेश्वर अपने दास को कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। चाहे कठिनाइयां, निराशाएं या चुनौतियां हों, उसका अंत हमेशा महिमा में होता है। जो इस कहानी को सुनता या पढ़ता है, उसका विश्वास यह कहता है, यहोवा ही परमेश्वर है और उसका मार्ग सदा विजय की ओर ले जाता है। दोस्तों, आपने अभी सुनी बाइबल के महान नबी एलिय्याह की पूरी प्रेरणादायक कहानी। इस कहानी ने हमें सिखाया कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, जो मनुष्य परमेश्वर पर भरोसा करता है, उसे कोई नहीं हिला सकता। परमेश्वर अपने दास को कभी अकेला नहीं छोड़ता और अंत में उसकी राहें महिमा की ओर ले जाती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपके विश्वास को नई ताकत मिली, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही बाइबल की प्रेरणादायक कहानियां आप तक हमेशा पहुंचती रहें। याद रखें, यहोवा ही परमेश्वर है और उसका मार्ग सदा विजय की ओर ले जाता है। आमीन।